बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये 19 अप्रैल 2015 की बात है जब सलाहुद्दीन जितमुत, जो कि पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम किया करता था, वो अपनी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए लेक्सिंगटन केंटकी अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हुआ था और एड्रेस का ताक़ुब कर रहा था कि अचानक ट्रे रेलफोर्ड और उसके दो साथी वहां पहुंच गए और उन्होंने 22 साला सलाहुद्दीन को लूटने के बाद बहुत बेरहमी के साथ चाकू से वार करके शदीद जख्मी कर दिया। सलाहुद्दीन कुछ ही देर बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। ये देखने के बाद ट्रे रेलफोर्ड, जिसने वार करके सलाहुद्दीन को कत्ल किया था, उसका वो पिज्ज़ा भी अपने साथ ले गया जो कि वो डिलीवरी के लिए वहां लाया था। बाद में ट्रे रेलफोर्ड ने वो पिज्ज़ा खाकर इस रॉबरी और कत्ल का जश्न भी मनाया और तमाम तर सबूतों को मिटाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश की। पुलिस ने बहुत जल्द इन तीनों को अपनी तहवील में ले लिया और इंटेरोगेशन के बाद ये चीज़ सामने आई कि कत्ल सिर्फ ट्रे रेलफोर्ड ने किया है और फिर उसके खिलाफ तमाम तर कार्रवाई की गई। तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद अब फैसले का वक्त आ चुका था और सलाहुद्दीन जितमुत के वालिद अब्दुल मुनिम जितमुत का सामना ट्रे रेलफोर्ड और उसके तमाम घर वालों के साथ होना था। अपने बेटे के कत्ल के तकरीबन 2.5 साल गुजर जाने के बाद अब्दुल मुनिम जितमुत केंटकी के एक कोर्ट रूम में बैठे हुए थे। कुछ ही देर बाद उनके बेटे के कत्ल के केस का फैसला होने वाला था, मगर उससे पहले अब्दुल मुनिम ने ऐसा क्या किया कि कोर्ट रूम में बैठा हर फर्द हैरान हो गया। अब्दुल मुनिम ने दीन इस्लाम के खादिम के तहत कई साल इस्लामी तालीम दी। वो एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। उन्होंने कोर्ट रूम में बैठे अपने बेटे के कातिल को पूरी दुनिया के सामने ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि उससे मुखातिब होकर ये कहा कि वो उस पर गुस्सा नहीं बल्कि शैतान पर गुस्सा है जिसने उसे भड़काया था। अब्दुल मुनिम का कहना था कि अगर मेरी जगह मेरा बेटा भी होता तो वो भी यही करता, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। अब्दुल मुनिम ने तो वैसे वहाँ पर बहुत कुछ कहा। उनकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं, हत्ता कि वहाँ पर बैठी जज को भी फैसले से कबल ब्रेक लेना पड़ गया। अब्दुल मुनिम जितमुत का सामना जब ट्रे रेलफोर्ड से हुआ तो उससे मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि मैं सलाहुद्दीन और उसकी माँ की जानिब से तुम्हें माफ़ करता हूँ। तमाम लोगों के साथ साथ ये ट्रे रेलफोर्ड के लिए भी बहुत हैरान कुन था, हत्ता कि उसने माफ़ी मांगी और ये कहा कि उसकी भी एक औलाद है और वो उसको खोने का सोच भी नहीं सकता। उसका कहना था कि अब्दुल मुनिम ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है और वो एक अच्छा इंसान बनकर ही लौटेगा। जज ने ट्रे रेलफोर्ड को 31 साल की सज़ा सुनाई और ये केस अपने इख्तिताम तक पहुंचा। अब्दुल मुनिम ने इस्लाम का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा और सबको ये बताया कि इस्लाम एक अमन पसंद और मुआफ़ कर देने वाला मज़हब है। ये सब देख कर और जानकर तमाम मुसलमानों का सर फ़ख्र से ऊँचा हो गया। अब्दुल मुनिम के लिए ना सिर्फ मुसलमान बल्कि वहाँ पर बैठे हर मज़हब के लोग इज़्ज़त कर रहे थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर को माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं।